जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं टाइम और इफिशियंसी से संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको इफिशियंसी और टाइम के बीच में एक रिलेशन पढ़ाया था कि इफिशियंसी जो होता है दोस्तों वह टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि समय जो होता है वह इफिशियंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये है दोस्तों कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम ऐसे कहें दोस्तों तो ये हमारा जो डे है दोस्तों, ऐसे ये इफिशियंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को नोट कीजिएगा। कल भी मैंने आपको नोट कराया था दोस्तों, अगर दिनों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य क्षमता कमेगी, और कार्य क्षमता हमारी बढ़ जाती है तो दिनों की संख्या ऑटोमेटिक कम जाती है। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? कब मैंने किस प्रकार से कल आपको बताया था। अगर वीडियो में मेरे दोस्तों आपने कल नहीं क्लास किया है, नहीं देखा है मेरे वीडियो को, तो आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 टाइम एंड वर्क का आप जरूर देखिए। मैंने बेसिक से क्लास लिया था। तो दोस्तों, इस क्लास को हम लोग अब अच्छे से कल पर ही आधारित प्रश्नों को आज देखेंगे और हम इसमें टाइप 5 को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है? तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त जब भी मैं अपलोड करूं दोस्तों वीडियो को, तो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इसे आप अपने दोस्तों तक इतना शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका अच्छी तरह से लाभ मिल सके और वो भी इससे आप अपने आप को क्या कर सके दोस्तों, तैयारी में अपने आप को लगा सके। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए। ए, बी और सी की कार्य क्षमता 2:5:7 के अनुपात में एक साथ काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? एक साथ काम करते हुए वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में ए अकेले उस काम का 30% पूरा कर पाएगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये है ए और बी और ये रहा सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इनके इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों। बात को समझ रहे हैं? इफिशियंसी का रेशियो 2:5:7। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2, 5 और 7 के अनुपात में इनके इफिशियंसी दिया हुआ है। कहता है कि एक साथ काम करते हुए वे 10 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। मतलब कि दोस्तों, ए जो है ना, अपनी कार्य क्षमता एक दिन में 2 काम करने की रखता है, जबकि बी जो है एक दिन में 5 काम करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि सी जो है दोस्तों 7 काम को एक दिन में करने की कैपेसिटी रखता है। कहता है तीनों मिलकर अगर एक साथ काम को 10 दिन में पूरा करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करेगा तो तीनों मिल करके इस काम किया कितना? सो ध्यान दीजिए, ये इनकी क्षमता क्या होगी एक दिन की इनकी क्षमता, तो 7, 5, 12 और 2, 14, यानी 14 काम करने की क्षमता होगी एक दिन का। कब? जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तब। बात को समझ रहे हैं दोस्तों? अब कहता है कि ये तीनों 10 दिन तक काम करते हैं। दोस्तों, अगर ये 10 दिन तक काम करेंगे तो टोटल कितना काम होगा? 140 काम होगा। इस बात को समझे? आगे पढ़िए। तो कहता है कि कितने दिनों में ए अकेले उस काम का 30% पूरा कर पाएगा, यानी इस पूरे काम का दोस्तों 30% को ए कितने दिन में पूरा कर पाएगा? तो 30% का क्या मतलब होगा दोस्तों? 30/100 कितने दिनों में? तो इसके एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 2 काम करने की। तो कितने दिन में ये पूरा करेगा 140 काम को? तो 1/2 से इसको क्या कीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा से, ये 00 से इस 00 को काट सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, ये 7 21, यानी कि 7 21 दिन में ये कौन ए जो है दोस्तों, ए अपने काम को पूरा कर सकता है ना? कितना काम को? ये 140 काम के 30% भाग को कितना दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों? 21 दिन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से सिखा रहा हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों।
अगर अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट का कुछ बात लिख सकते हैं तो आप जरूर लिखिए दोस्तों, मैं जरूर उसमें इंप्रूव करूंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिएगा, पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है। पी और ये रहा क्यू, ठीक है। पी जो है क्यू से 30% अधिक कुशल है दोस्तों, यानी कि इसका जो इफिशियंसी है, यह ध्यान दीजिएगा, अगर ये इफिशियंसी 100 काम करने की रखता है तो ये 30% अधिक कार्य क्षमता रखता है, यानी कि 130 काम करने की कैपेसिटी रखता है। इस बात से सहमत है दोस्तों? इस बात से सहमत है? इसका ये 30% अधिक, यानी 100 काम करे तो ये 30% अधिक 130 काम करने की कैपेसिटी रखता है दोस्तों। हमने मान लिया था कि 100 काम कर सकता है। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, इनका जो रेशियो हमें मिलेगा दोस्तों इफिशियंसी का, क्या होगा? 13:10 मिलेगा। आगे पढ़िए, फिर क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? यहां पर कहता है क्यू, यानी कि पी जो है अकेले, यहां पर एक चीज और करा है कि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोस्तों पी जो है ना, अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यहां ध्यान दीजिए, एक दिन में कार्य करने की क्षमता इसकी 13 है, यानी कि एक दिन में यह 13 काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर ये 20 दिन तक काम करे दोस्तों, तो उस काम को पूरा करने में पी कितना काम करेगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक दिन में 13 काम करे, अगर ये 20 काम करता है तो टोटल ये काम कितना किया? 13 दूना 26, यानी कि 260 काम ये करने की क्षमता रखता है 20 दिनों में। 13 काम के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन करे तो 260 काम करेगा। दोस्तों आगे पढ़िए, फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्यू कहाँ है दोस्तों? ध्यान दीजिए, क्यू जो है यहाँ पर देखिए, यही ना है क्यू, यानी कि क्यू के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 10 काम के बराबर है, यानी कि ये एक दिन में क्यू जो है 10 काम कर सकता है। तो 260 काम को पूरा करने में वक्त कितना लेगा दोस्तों? तो 260 बट्टा में 10 बराबर 26 दिन का ये वक्त लेगा दोस्तों। कौन? क्यू। इस बात को समझे? चलिए नोट कीजिए इसको। तो ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा अगला टाइप 5। दोस्तों इस टाइप में हम लोग कार्य क्षमता और समय से संबंधित वैसे प्रश्न को देखेंगे जो अपने काम को या तो कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद पूरा करता है। बात को समझ रहे दोस्तों? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न में हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ करके, उसे समझ करके और इफिशियंसी वाला रूल लगा करके दोस्तों हम इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न जैसे कहता है आप पढ़िए, और दोस्तों हाँ, वीडियो को छोड़ करके भागिएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, धैर्य पूर्वक बने रहिए और देखिए तो सही कितना मजा आने वाला है। आया हुआ होगा दोस्तों मजा, और आएगा भी दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिए, मोनिका ऋतु से दुगनी कुशल है। दोस्तों ये रहा मोनिका और ये रहा ऋतु। ठीक है, समझ रहे? मोनिका ऋतु से दुगनी कुशल है, यानी ऋतु से दुगनी कुशल है। अगर ये एक क्षमता कुशल, इसकी एक कुशलता है, ऐसे समझिए। कुशल कहाँ है तो क्षमता क्यों बोलूं? कुशल है तो कुशल मतलब क्षमता ही। तो आप ये भी जान लीजिए कि अगर एक काम करने में ये कुशल है तो ये उसके जगह पर उसी वक्त उसी दिन में ये 2 काम कर लेती है। इस बात से सहमत है? ध्यान दीजिएगा, मोनिका ऋतु से दुगनी कुशल है, तो ये रहा दोस्तों इसके इफिशियंसी का रेशियो। इस बात को समझिएगा, ये रहा इसके इफिशियंसी का रेशियो रहा दोस्तों। ठीक है, मोनिका दुगनी कुशल है और एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। दोस्तों अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो हमारा डे का रेशियो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 1:2 उलट जाएगा। इस बात को समझे दोस्तों? अब पढ़िए, कहता है कि अगर और एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है कौन? ये मोनिका। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम रेशियो के हिसाब से डे को देखें तो मोनिका जो है ऋतु से रेशियो में 1 दिन कम समय ले रही है, और ले कितना रहा है पूरा होल नंबर में? ये 60 दिन का वक्त ले रही है, 60 दिन कम समय ले रही है। रेशियो में 1 जो दोस्तों, ये मोनिका जो है ये ऋतु के तुलना में
ये एक दिन का कम समय ले रही है, तो ये एक दिन जो है 60 के बराबर होगा। इस बात से सहमत है दोस्तों। कहता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये मोनिका अपने रेशियो के अनुसार एक काम को ये कर रही है, ये सॉरी एक दिन का अति कर रही है ये, तो अगर हम देखें तो इनके दिनों की संख्या कितनी है मोनिका के 60, क्षमता कितनी है एक दिन के काम करने का इसकी 2 काम। बात को समझ रहे दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी है मोनिका की एक दिन में काम करने की, एक दिन में काम 2 करने की क्षमता है, और ये 60 दिनों तक अगर ये काम करती है तो काम कितना किया दोस्तों 2 गुने 60 काम, ये 2 गुने 60 काम करेगा ना कौन मोनिका दोस्तों। तो कहता है कि अगर वे दोनों एक साथ मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। अगर एक दिन में इसकी कैपेसिटी 2 काम करने की और रितु की कैपेसिटी 1 काम करने की, दोनों साथ में मिल जाए तो एक दिन में 3 काम करने की कैपेसिटी रखती है। बात को समझ रहे, और काम पूरा कितना करना है दोस्तों मोनिका के बराबर। तो मोनिका जो है दोस्तों कितना काम करती है ध्यान दीजिएगा, ये 2 गुने 60 यानी कि दोस्तों 60 काम, यानी कि ये हो जाएगा 120 काम टोटल। वही इसी 120 काम को पूरा करने के लिए दोस्तों दोनों मिल जाए तो कितने दिन में पूरा करेगी। इनकी एक दिन की क्षमता 3 है, 120 काम है दोस्तों, ये कितना बार में कर जाएंगे 40 बार में, यानी कि दोस्तों ये 40 दिन में अपने काम को कब जब दोनों मिल जाए ना तब। ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए है मोनिका प्लस रितु जब मिल जाए आपस में तब के लिए है। नहीं समझे, फिर से समझिए, मोनिका है रितु इसके दुगनी है, तो दे का रेशियो 1:2। कहता है कि मोनिका जो है रितु से 60 दिन कम समय लेती है, इसका मतलब है रेशियो में 1 दिन कम लेती है तो 60 के बराबर। तो मोनिका की एफिशिएंसी क्या होगी, सॉरी मोनिका की जो कार्य करने की जो टोटल काम कर सकती है वो कितना काम कर सकती है, क्योंकि ये दिन अगर मोनिका के लिए 60 दिन तक काम करे तो एक दिन का इसके काम करने की कुशलता 2 है, तो 60 दिन में कितना काम करेगी 120 काम करेगी दोस्तों। और इसी 120 काम को पूरा करने के लिए जब दोनों अपना एफिशिएंसी लगा ले आपस में तो 3 काम करेगी एक दिन में, तो 3 से भाग दे दिए दोस्तों, तो 40 दिन तक काम करेगी कौन, ये दोनों। बात को समझे, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ये क्या कहता है कि बी की तुलना में ए 5 गुनी कार्य कुशल है दोस्तों, और इसीलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था ना वैसा ही है, तो आप इसे अच्छी तरह से बनाइएगा दोस्तों। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ाया हूं आप घर पर उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से इसको समझ आ सके और भी क्लियर हो जाए दोस्तों। देखिए बी की तुलना में ए 5 गुनी कार्य कुशल है, ये रहा ए और हमारा यहाँ है बी, है ना। बी की तुलना में ये 5 गुना कार्य कुशल है, यानी ये 1 काम करता है तो ये 5 काम करता है, 5 गुना काम किया दोस्तों, समझ रहे। अब है ये तो रहा हमारा इफिशियंसी का रेशियो। बात को समझे, तो हमारा डे का रेशियो क्या प्राप्त होगा 1:5 का प्राप्त होगा। इस बात से सहमत है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, कहता है वहां पर ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। समझिएगा, ए एक काम पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है दोस्तों। जब ये 52 दिन कम लेता है तो रेशियो में कितना कम लिया वो चेक कीजिए। तो रेशियो में इसने 4 कम लिया है, तो डे है जो डे जो है इसके रेशियो में 4 कम है, और यही कमी जो है कितने के बराबर होगा 52 के, तो एक कितने के बराबर 13 दिन के। तो दोस्तों कहता क्या है, ए जो है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये ए की चर्चा हुआ था ना, ए की चर्चा हुआ था कि ए जो है काम कम करता है कितना 4, तो ये 52 के बराबर, तो एक 3 के बराबर, यानी दोस्तों एक की जो दिन की अवधि है 13 है, एक दिन में कैपेसिटी है 5 काम करने की, तो कुल काम करेगा कितना, टोटल काम कितना काम करेगा दोस्तों, तो 13 गुने 5 यानी कि दिन गुने इफिशियंसी, यानी कि कुल मिलाकर के 13 × 5 = 65 काम को ये ए जो है
पूरा करता है, यानी ये इसका टारगेट है। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए दोनों अगर मिल जाए ए और बी, तो समय कितना लगेगा काम करने में, इस काम को पूरा करने में। तो ये तो ए जो है 5 कैपेसिटी रखता है एक दिन का, लेकिन बी एक ही कैपेसिटी रखता है, तो दोनों मिलकर कैपेसिटी कितना रखा, 6 काम करने की, वो भी एक दिन में। तो 65 काम को पूरा करेगा कितना दिन में दोस्तों, ये कौन, ए और बी मिल करके। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये तो इससे ये जब भाग लगाएंगे ना, तो ये 6 एकम 6, भाग नहीं वाला तो 0, 5, ये 6, यानी कि इतना दिन लग जाएगा हमारा। कब, जब इस काम को पूरा करेगा ये दोनों मिल करके, ए प्लस बी मिल करके, तब इतना दिन लगेगा। बात को समझे, समझ रहे दोस्तों। यानी कि इनके ये जो कम समय लेता है बी की तुलना में, ये रेशियो में 4 का, और दिन में कितना 52 का वहां के हिसाब से, तो एक लिया 13 का, यानी 13 दिन है। इफिशियंसी 5 का है, 65 काम पूरा करता है। इसी टारगेट, ये काम कौन करता है, ए करता है। बात को समझिएगा, ए के द्वारा किया गया कुल काम है 65 काम, और इसी ए के पूरे काम को दोनों मिल जाए दोस्तों, बी इसके साथ मिल जाए, तो काम इतना दिन में समाप्त होगा। यही तो है, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुनी तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हो तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ 52 दिन कम लिया था, लेकिन यहाँ पर दिन की अवधि क्या कहता है, बढ़ जाता है दोस्तों। बात को समझ रहे हैं, यानी कि अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है क्या है, थोड़ा सा चेंज कर जाता है, थोड़ा सा इसमें दिनों की अवधि बढ़ जाती है। कोई बात नहीं है, बढ़ गई या घट गई उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें रेशियो के हिसाब से डे और इफिशियंसी को प्राप्त कर लेना है। उसमें क्या कमी होता है उस दिन के हिसाब से देख लेना है, क्या वृद्धि होता है उस दिन के हिसाब से देख लेना, सॉल्व कर देना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। पी और ये क्यू रहा, अगर ये एक काम करे तो ये 4 काम करने की कैपेसिटी रखता है दोस्तों। ये रहा इनके इफिशियंसी, तो डे का इनका रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:4 का होगा। इस बात से सहमत है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, कहता है काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। क्यू जो है दोस्तों, ये क्यू जो है ना, ये क्यू जो है पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय लेता है, यानी इससे ये 27 दिन अधिक लेता है। तो रेशियो में कितना दिन अधिक लिया, ये 1 से बढ़ गया 4, यानी कि 3 दिन अधिक लिया। तो ये 3 कितने के बराबर होगा, कितना दिन में कितना ले रहा है, रेशियो में 3, तो दिन में कितना 27, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, 9 या 27। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा क्यू के कैपेसिटी काम करने की। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या बोला है, क्या दोस्तों पढ़िएगा आगे, कहता क्या है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करता हो, तो दोस्तों इससे ये 3 बढ़ गया, इसे 3 बढ़ा दिया, ये अपने आप की कैपेसिटी को, सॉरी दिनों की संख्या को, तो ये 3 27 के बराबर, तो 1 9 के बराबर। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनकी इफिशियंसी है कितना, तो ध्यान दीजिए 4 काम करने की इफिशियंसी है, वो भी एक दिन में, और हमारा दिनों की अवधि है कितना, तो 9 है। बात को समझ रहे दोस्तों, 9 है दिनों की अवधि, तो कुल काम होगा कितना, तो 9 चौक 36 काम होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा दोस्तों। इस बात को समझ रहे हैं। और 36 काम को पूरा करने के लिए हमको दोस्तों इन दोनों के कार्य क्षमताओं को जोड़ करके भाग दे देंगे, तो ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 5 7 35, 1 बट्टा में 5, यानी कि इतना दिन में दोनों जब मिल जाए ना दोस्तों, ये दोनों अपनी क्षमता को मिला दे, तो ये 36 काम को टारगेट पूरा करने में ये 7/5 दिन का वक्त लेंगे। बात को समझे, चलिए नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के क्लास के इतना रखा जाए, और कल मैं आपके लिए अगले टाइप में एक नया सा प्रश्न को लेकर के आऊंगा, नए टाइप की ओर चलूंगा। दोस्तों जाते जाते आपको एक बात भी कहता जाता हूं दोस्तों, प्रयास ये है वह जो आपको सफल बना सकता है। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप खाना खाने के लिए बैठते भी है, तो आपके सामने अगर भोजन, अगर रंग बिरंगे भोजन आपके सामने में रखा हुआ है, तो आपको हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा, यानी प्रयास खुद से थोड़ा सा करना ही पड़ेगा उस भोजन को अपने तरफ मुंह की ओर लाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको पढ़ने के लिए खुद से प्रयास करना पड़ेगा, और बार बार प्रयास कीजिएगा ना, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर
ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप अपने दिल से पूछिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, पूरी तरह से दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और सभी को बताइए एसपी मंत्रा क्लासेस के बारे में, और वो हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखे, समझे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स का लाभ उठाए दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास को इतना ही रखता हूँ। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।